सामने आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां, सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमित शाह के इस दौरे के दौरान इस पर जोर दिया गया है। आपको ये बता दें कि अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा भी की है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात की समीक्षा की है और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया गया है। हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देते रहते हैं और एक बार फिर से हमने देखा कि यहाँ पर मीटिंग के दौरान, बैठक के दौरान आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी जुड़े हुए हैं, जो सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 JKLH के। सोढ़ी जी, अमित शाह के इस दौरे को आप किस तरीके से देखते हैं? और हमने देखा कि इस दौरे के दौरान बैठक हुई जहां पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी जोर दिया गया है। देखिए, भारत की जो स्टेटेड पॉलिसी है कि आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसी सिलसिले में आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पे आए थे। आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह कल शाम को जम्मू आए थे, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से बाढ़ से हालात बने हुए हैं, जानी माली नुकसान हुआ है, उसका जायजा लेने के लिए आए थे। आज सबसे पहले तो उन्होंने बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा किया, लोगों से इंटरेक्ट किए। उसके बाद उन्होंने राजभवन में बाढ़ राहत के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मौजूद थे और कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे, जिसमें कैसे बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद की जाए, उनको किस तरह से रिलीफ दी जाए, उस बारे में पूरी डिस्कशन हुआ। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग का जायजा लिया, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात, आर्मी, CRPF के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। वहां पर कुछ डिसीजन जो हैं वो कन्वे किए गए होम मिनिस्टर द्वारा। पहले तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जम्मू कश्मीर का जो LG का प्रशासन है, उसकी तारीफ की कि 2025 में जो अमरनाथ यात्रा हुई उसको पीसफुली कंडक्ट किया गया। हालांकि अप्रैल में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद आशंका ये जताई जा रही थी कि आतंकवादी जो है अमरनाथ यात्रा को टारगेट करेंगे, लेकिन LG प्रशासन की तारीफ की गई कि उन्होंने जो अमरनाथ यात्रा है, जिसमें इस बार रिकॉर्ड नंबर पे श्रद्धालु आए, उसको पीसफुली कंडक्ट किया गया। उसके बाद अमित शाह ने जोर दिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जो पॉलिसी बनाई गई है, जीरो टॉलरेंस जो है आतंकवाद के खिलाफ, जो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वही उस बात को फिर से सुनिश्चित किया गया और सिक्योरिटी एजेंसीज को ये कहा गया कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना है और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना है। वहीं पर सिक्योरिटी एजेंसीज को ये हिदायत दी गई कि पूरी तरह से अलर्ट रहें और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उन्हें क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करना है, ताकि जो आतंकवाद का नासूर है जम्मू कश्मीर में, उसे जड़ से उखाड़ के फेंका जाए। और उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज का जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए, एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही हैं और दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग हैं उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की है, चाहे वो किश्तवाड़ चसोटी में हो, चाहे कटरा में हो, चाहे जम्मू में हो। सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से काम किया है, आर्मी ने जिस तरह काम किया, उसकी उन्होंने सराहना की। और उन्होंने जो CRPF है या जो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्हें पूरी केंद्र की पूरी सपोर्ट का वादा किया है
कि वो जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों में जम्मू कश्मीर प्रशासन को और बाकी एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत का काम करते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।